नमस्कार दोस्तों, जीके टुडे में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं 31 अगस्त में हुए महत्वपूर्ण घटना को बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। इसका सही विकल्प है नेपाल, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र काठमांडू पहुंचे हुए हैं इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। आइए जानते हैं क्या है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके कंट्री मेंबर हैं इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। आइए क्रमशः इन देशों की राजधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कुट्टी है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, थाईलैंड की बैंकॉक और ये जो येलो कलर का म्यांमार है उसकी राजधानी है नैपियडा। हालांकि इसकी पहले राजधानी रंगून हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी नैपियडा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहां पर ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 का शुभारंभ किया? पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा हैदराबाद, चौथा गुरुग्राम। तो मित्रों इसका सही विकल्प है नई दिल्ली। विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल में लगभग 3000 संस्थाओं से 1 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इसके माध्यम से ये छात्र अपनी प्रतिभा दिखाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग, मंत्रालय, एनजीओ की समस्याओं के समाधान के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 27 अगस्त, दूसरा 28 अगस्त, तीसरा 29 अगस्त और चौथा 30 अगस्त। इसका सही विकल्प है 29 अगस्त। 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेलते थे इनका जन्म दिवस भी है, तो हमारे भारत सरकार ने इनके जन्मतिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर कोयल परियोजना का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है झारखंड। उत्तर कोयल एक नदी है जो झारखंड में स्थित नागपुर के पठार, ये नागपुर का पठार लगभग पूरे झारखंड को कवर करता है, तो इसके उत्तर से ये उत्तरी कोयल नदी निकलती है जो सोन नदी की सहायक नदी है और इसी नदी पे ये परियोजना का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई, नहरों, नालियों के माध्यम से पीने योग्य पानी भी उपलब्ध कराना है तथा इसी प्लेटू के दक्षिण से उड़ीसा साइड से एक और दक्षिणी कोयल नदी निकलती है जो ब्रह्माणी की सहायक नदी है और नागपुर के पठार से निकलने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी सुवर्ण रेखा नदी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सितंबर को कौन सा पेमेंट बैंक लॉन्च करेंगे? पहला ऑप्शन है फिनोपेटेक, दूसरा चोलमंगलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, तीसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और चौथा एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च करेंगे और आपको बता दूं कि इसका जो चौथा ऑप्शन है एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज, ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पेमेंट बैंक और कॉमर्स बैंक में अंतर क्या होता है। कॉमर्स बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक हैं। ये कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन भी दे सकते हैं और ये कितनी भी चाहें उतने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं ये अधिकतम 1 लाख रुपए पर व्यक्ति 1 साल के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, ये लोन नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इंश्योरेंस और शेयर के जो बॉन्ड्स हैं ये इसको बेच सकते हैं। ये अपनी कमाई के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद सकते हैं और कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भारतीय डाक विभाग का ही एक शाखा के रूप में है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं जिसमें अब ये पेमेंट बैंक भी चलेगा, जो अब पेमेंट बैंक के ब्रांच के रूप में उपयोग होगी। भारत का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन जाएगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी मददगार साबित होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं के सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। पहला सत्य एस त्रिपाठी, दूसरा एंटोनियो गुटारेस, तीसरा इलियट हैरिस, चौथा कोफी अन्नान। इसका सही विकल्प है पहला सत्य एस त्रिपाठी, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और वकील रह चुके हैं। इन्होंने जो इसका तीसरा विकल्प इलियट हैरिस है का स्थान लिया है और एंटोनियो गुटारेस हैं, ये हमारे यूएन के महासचिव हैं जिन्होंने इन्हें नियुक्त किया है सत्य एस त्रिपाठी को। और जो चौथा विकल्प है कोफी अन्नान, ये भूतपूर्व यूनाइटेड नेशन के महासचिव रह चुके हैं और जिनका निधन अभी फिलहाल हुआ है। यूएन के साथ ही सत्य एस त्रिपाठी को न्यूयॉर्क ऑफिस का यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन
का लोगो जो बाएं साइड है वो है, और यूएनईपी का लोगो जो दाहिने साइड है जिसके बीच में एक आदमी बना हुआ है हाथ फैलाए हुए, वो है। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, तथा यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी जो कीनिया की राजधानी, कीनिया एक साउथ अफ्रीका का देश है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत छोड़े गए टेलीस्कोप स्पिट्जर जो अभी 15 साल पूरा किया है, किस एजेंसी ने लॉन्च किया था? पहला विकल्प है ईएसए यूरोप, दूसरा सीएनएसए चाइना, तीसरा रॉसकॉमस या आरएफएसए रशिया, चौथा नासा यूएसए। दोस्तों इसका सही विकल्प है चौथा, नासा यूएसए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत 4 टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसमें स्प्लिट्जर सबसे बाद में लॉन्च किया गया था, और ये इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है। एक हब्बल जो बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है वो भी इसी के तहत लॉन्च किया गया है, जो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है स्वप्ना बर्मन, दूसरा अरपिंदर सिंह, तीसरा रोहन बोपन्ना, चौथा सौरभ चौधरी। तो इसका पहला विकल्प है पहला और दूसरा, दूसरा विकल्प है दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा विकल्प है पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। स्वप्ना बर्मन, इन्होंने हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें टोटल 7 स्पर्धा होते हैं, इसमें लंबी कूद, भाला, रेस सब मिला के टोटल 7 स्पर्धाएं होती हैं। अमरिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है, तथा रोहन बोपन्ना जो हैं वो मेंस डबल लॉन टेनिस में दिविज शरण के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं, तथा सौरभ चौधरी जो 16 वर्ष के हैं 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है 29 अगस्त। किस देश ने बोलिवर सेवरेनो नाम मुद्रा बाजार में उतारा है? पहला वेनेजुएला, दूसरा ब्राजील, तीसरा पेरू, चौथा अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। जो सबसे बड़ी कंट्री है इस साउथ अमेरिका की वो है ब्राजील। अर्जेंटीना भी इसकी एक बड़ी कंट्री है, अर्जेंटीना के बगल में है चिली। ये इसकी मुख्य बड़ी कंट्रीज हैं, और इसके कैपिटल जो हैं, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, वेनेजुएला का कैरेकस, इक्वाडोर का क्विटो और पेरू का लीमा। इक्वाडोर जो रेड कलर की सबसे लेफ्ट में जो कंट्री है वो इक्वाडोर है, उसके ऊपर कोलंबिया। नमस्कार।